हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से कूलॉम्स लॉ को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और जेईई नीट का पीवाईक्यू को भी सोल्व करने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, तो आओ जल्दी से हम लोग कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कूलॉम्स लॉ में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले पॉइंट चार्ज का। वो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कूलॉम्स ने क्या बताया पॉइंट चार्ज के बारे में, आओ समझते हैं उसे अच्छे से। कूलॉम्स ने बताया कि आपके पास दो स्फेरिकल बॉडी होने चाहिए। हमने दो स्फेरिकल बॉडी ले लिया, ठीक है क्या? ओके सर, हमने दो स्फेरिकल बॉडी ले लिया और इसके बीच का जो सेपरेशन होगा ना, इसके बीच का जो सेपरेशन होगा वो आर होगा। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा और इसका जो रेडियस है आपका वो कैपिटल R1 है और इसकी रेडियस कैपिटल R2 है। ठीक है क्या? इसके ऊपर चार्ज हमारा प्लस Q1 है, इसके ऊपर चार्ज हमारा प्लस Q2 है। ठीक, ओके। आप समझिएगा ध्यान से पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट। उसने बताया, कूलॉम ने बताया कि अगर हमारे इसकी साइज जो होता है स्फीयर के लिए वो रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस ज्यादा हो जाएगा उसकी साइज ज्यादा हो जाएगी, रेडियस कम होगा उसकी साइज कम हो जाएगी। तो इसकी जो रेडियस है ना हमारा, वो बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। किसके रिस्पेक्ट में? इन दोनों स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसके रिस्पेक्ट में इसकी रेडियस काफी कम हो गया। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट, R2 जो हो गया वो बहुत ही छोटा हो गया। किससे? R से। डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर रेडियस बहुत छोटा हो गया तब ये स्फीयर अपने आप में पॉइंट की जैसा बिहेव करेगा। अब ये स्फीयर क्या हो गया? पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना काफी ज्यादा है। तो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये वाला जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस है ना बहुत छोटे होने के कारण ये अपने आप में एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये पॉइंट बन गया। अब इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉइंट चार्ज आ गया। क्यों? अरे भाई, चार्ज हवा में थोड़ी ना रहेगा, चार्ज तो स्फीयर पे रहेगा, बॉडी पे रहेगा। हाँ सर, अब ये बॉडी खुद पॉइंट बन गया तो क्या ये पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं हो गया क्या? हाँ सर, ये पॉइंट चार्ज बॉडी हो गया। पॉइंट चार्ज बॉडी कब होगा? जब इसकी रेडियस इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं बहुत छोटा, तब ये आपका पॉइंट चार्ज बन गया। ठीक है क्या? अब यहाँ पे वही चीज हमने लिया, दो पॉइंट चार्ज लिया लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक साइज हमने ले लिया है। ठीक है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं, बस इसी को हम लोग पॉइंट चार्ज का नाम दे देंगे। क्लियर है क्या? ओके सर, यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट चार्ज तक। अब हम आगे आते हैं, प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि अगर दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के पास रखे रहेंगे तब वो एक दूसरे के या तो अट्रैक्ट कर देंगे या एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, है ना? हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज बॉडी है, ठीक है ना? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस Q1 हो गया, यहाँ पे हमारा प्लस Q2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस Q1 हो गया, यहाँ पे माइनस Q2 हो गया। ठीक, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है? एक दूसरे की तरफ खींच रहा है। हाँ सर, ये एक दूसरे को दूर फेंक रहा है, कहे नहीं भैया हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, ये भी कहता हम तुम्हारे तरफ नहीं आएंगे। यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड। यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ओके, ये फोर्स हमारा जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये चार्ज के कारण फोर्स लगने वाला है इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है नेचर में। ओके, दूसरी पॉइंट ये जो फोर्स जो पास कर रहा है ना बच्चों, ये सेंटर से पास कर रहा है। कहां से? सेंटर टू सेंटर। ठीक है ना? ये यहां से नहीं पास कर रहा होगा, यहां से नहीं पास कर रहा होगा, यहां से नहीं पास कर रहा होगा, यहां से नहीं पास कर, जब भी पास कर रहा होगा जब सेंटर से पास कर रहा होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स हो गया। क्या हो गया? सेंट्रल फोर्स हो गया। ओके, आगे हम बात ये लिख देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा आप। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी होती है, ये भी पॉइंट हम आगे बता देंगे आपको।
चलिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है अभी जरूरत, हमें जरूरत है ये फोर्स का वैल्यू का, कि फोर्स का वैल्यू, फोर्स की फॉर्मूला क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। हाँ, हमें ये तो मालूम है कि फोर्स लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है। अब इसके लिए आया कौन, कूलॉम्स। अब वो अपना स्टेटमेंट आपके सामने पेश करेगा। वो स्टेटमेंट क्या है समझिएगा जरा ध्यान से। स्टेटमेंट कहता क्या है, ध्यान सुनेंगे मेरी बात। कहता क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज का मतलब आपको समझ में आ गया, इसकी जो रेडियस रहेगा ना इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में काफी कम रहेगा, जो कि देखने में भी आपको लग रहा है ना, इसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा, रेडियस बहुत कम हो गया, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, ठीक है, यानी कि इनके बीच का जो फोर्स लगेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेज। सर मैग्नीट्यूड क्यों, प्यारे बच्चों, कूलॉम्स लॉ डायरेक्शन नहीं देता, कूलॉम्स लॉ केवल और केवल मैग्नीट्यूड देता है, फोर्स का वैल्यू देता है। सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अरे भैया डायरेक्शन तो चार्ज का नेचर डिसाइड कर देगा, कि अगर पॉजिटिव चार्ज दोनों है तो रिपेल कर देगा, अगर आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तब अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है क्या। तो डायरेक्शन अलग की बात है, कूलॉम्स कभी डायरेक्शंस की बात करता ही नहीं है, कूलॉम्स केवल और केवल फॉर्मूला और वैल्यू की बात करता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हो जाएगा हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। चलिए आगे चलते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, ठीक है क्या, ओके सर। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कंबाइन करेंगे, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान समझिएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि एफ ए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या आएगा, Q1 इंटू Q2 और बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या करेंगे, हटाएंगे। जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट, उससे हम लोग k से रिप्रेजेंट करेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब k क्या है इसके बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे, k के बारे में, किसके बारे में, k के बारे में, यानी कि इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके सर, पहले ये बताओ हमें बच्चों, यहाँ पे जो हमारे पास जो फोर्स लग रहा होगा ना, फोर्स जो लग रहा होगा, ठीक है ना, वो आपका क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स है ना, क्या लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका सेम नेचर का चार्ज हुआ है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो आर है ना हमारा, यानी ये जो आर है इसकी डायरेक्शन हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है क्या। चलिए हमने इसकी डायरेक्शन एज्यूम कर लिया कि इसकी डायरेक्शन हमारा इधर होगा। चलिए हमने मान लिया कि आर वेक्टर इधर होगा, ठीक है क्या, आर वेक्टर इधर होगा। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, हमने मान लिया कि आर वेक्टर इधर होगा, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ये आर वेक्टर इधर होगा यानी कि इधर हम आर कैप बोल सकते हैं, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में आर कैप होगा। हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा, ओके। यहाँ पे फोर्स हमारा क्या होगा, यहाँ फोर्स होगा हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यहाँ फोर्स होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। चलिए अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है ना, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब F21 भी हमारा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा और F12 भी हमारा k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही होगा। यानी बच्चों यहाँ पे हमारे पास, ध्यान समझिएगा, यहां से हमारे पास F12, ठीक है ना, अभी हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, F12 और F21 ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल आ रहा है और K Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है, ओके सर। अब हमें मालूम है कि अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गया, अब इक्वल हो गया तो अपोजिट भी देखने में लग रहा है, यस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ
F21 और F12 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट, है ना, इक्वल और अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो कर लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए, तो F21 और F12 दोनों हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो गया और वो वैल्यू हो जाएगा KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे बच्चों आपको करना क्या है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो F21, ठीक है ना। तो F21 को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हुआ फोर्स, और F21 हमारा इधर है जो कि आर कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। ओके सर। अब यहाँ पे बात करेंगे हम F12 का। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो हमारा दोनों का सेम हुआ, तो KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन यहाँ पे आप लिखोगे माइनस में आर कैप, ठीक है। ओके, अब F21 और F12 क्या दोनों इक्वल हुआ, नहीं सर, बिल्कुल इक्वल नहीं हुआ। अब ये माइनस को क्या करना, हटा लेना है, ठीक है ना, ये माइनस को क्या करना, हटा लेना है। अभी माइनस यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। क्या, अगर माइनस यहाँ पे रख देंगे तो बताओ KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप को क्या बोलोगे, F21 बोलोगे, यस। तो F12 ध्यान समझिएगा, यानी कि F21 और ये जो F12 है वो आपका इक्वल और अपोजिट आया, इक्वल और क्या आ गया, अपोजिट आ गया। क्लियर है क्या, यानी कि यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता हुआ दिख रहा है। क्लियर है, ओके, आगे चलते हैं। यहां पे हम लिख दें, ये जो फोर्स है ना हमारा, ये जो हमारा फोर्स आया, इलेक्ट्रिक फोर्स KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आया है ना, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आया है ना, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका वो सेंट्रल इन नेचर होता है, क्या होता है, सेंट्रल इन नेचर, सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स का मतलब सेंटर से ही फोर्स पास करेगा, कहीं और से नहीं पास कर सकता है, टेंजेंशियली नहीं पास करेगा, बीच से नहीं पास कर सकता है फोर्स। जब भी फोर्स पास करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेंटर से पास करेगा। ओके सर, ये आपका कंजर्वेटिव होता है, क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है क्या, सेंट्रल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है ना, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। क्लियर है क्या, अभी तक हमने क्या देखा, कूलॉम्स की स्टेटमेंट, कूलॉम्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हम निकालने में कामयाब हो गए हैं। अब हमारा इस के बारे में जानना है कि के है क्या, ठीक है क्या। चलो तो समझते हैं इस के बारे में, के है क्या। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, समझ लेंगे अब हम लोग के बारे में, किसके बारे में समझेंगे, के बारे में। चलिए, के, ये जो के है, इस के को हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट। वैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट ये हमारा कूलॉम्स कांस्टेंट हो गया। ओके सर, के जो होता है वो होता है 1/4πε, क्या होता है, 4πε, जिसे एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। के इक्वल टू 1/4πε होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है ना, आप ध्यान सुनिएगा। के हुआ कूलॉम्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एप्सिलॉन, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडिया। ये होता है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि समझिएगा ध्यान से, इस एप्सिलॉन का काम क्या है? इस एप्सिलॉन का काम है कि चार्ज किसी भी मीडियम में अपना कितना इफेक्ट फैलाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? एप्सिलॉन। यानी हम आपके एरिया में आकर के हम अपना फील्ड जनरेट कर दें, ये किस पे डिपेंड करेगा? आप पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हम आपके मीडियम में आने वाले हैं। क्यों? आप हमको रगेद करके भगा देंगे, सर यहां से जाइए आप, तो फिर हमको भागना पड़ेगा ना जी। अब जैसे अंग्रेज यहाँ पे आया था हमारे भारत में, तो वो अपना फील्ड यहाँ पे जनरेट कर दिया। क्यों? उसको हमने अलाउ किया, हमने उसको अलाउ किया, तब वो अपना फील्ड जनरेट कर दिया दूसरे मीडियम में जाकर। उसी तरीके से यहाँ पे एप्सिलॉन ही वो चीज है जो डिसाइड करेगा कि चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में रख देंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या क्या होगा। क्यों? चार्ज को मीडियम में रखने पे चार्ज का वैल्यू तो नहीं बदलने वाला, बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन उस मीडियम में रख रहे हैं ना, तो उस मीडियम का कुछ चीज बदलाव हो जाती है जिसका नाम होता है पोलराइजेशन। ठीक है ना? तो वैसे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने हम बिल्कुल भी नहीं रखने वाले, टेंशन ना रखिए। ठीक है ना? एयर में रखेंगे तब फोर्स का वैल्यू अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर आप वाटर में या किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में रखोगे तब फोर्स का वैल्यू अलग हो जाएंगे। ठीक है ना? टेंशन नहीं लीजिए, हम आगे बताएंगे आपको। तो एप्सिलॉन हमारा इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया, जो कि मीडियम से परमिशन लेगा कि बताओ हम तुम में कितना इफेक्ट फैलाएं, हम तुम में कितना इफेक्ट फैलाएं। बस 1 मिनट में आपको पता चलेगा। एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट हमें एयर की बात करना है। किसकी बात करना है? एयर की बात करना है। ठीक है ना? अभी फिलहाल हमें एयर की बात करना है। अभी फिलहाल हमें एयर की बात करना है। फॉर एयर, फॉर एयर, एयर की बात करेंगे तो एप्सिलॉन जो है ना वो एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है क्या? एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, यानी कि जब भी एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ रह गया, इसका मतलब समझिएगा वो फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम की बात किया जा रहा है। ठीक है? एप्सिलॉन नॉट की जब बात कर देगा तो वो आपका एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात किया जा रहा है। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखे ना, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, और इसकी वैल्यू होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा, इसका यूनिट निकाल ले क्या? बहुत सिंपल है यूनिट निकालना। देखना कैसे निकालेंगे। फोर्स यहाँ पे है जी, हाँ सर, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। ये इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुलम इंटू कुलम, कुलम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? इक्वल टू के का यूनिट ये आ गया। ठीक है? तो के का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का या एप्सिलॉन का यूनिट सेम होगा, है ना? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में डिफरेंस नहीं है, बस मीडियम का डिफरेंस है। हम साइकिल एयर में चलाए या साइकिल वाटर में चलाए, साइकिल का स्पीड किस में मेजर करोगे? मीटर पर सेकंड में मेजर करोगे। कि मीडियम चेंज हो जाएगा तो यूनिट चेंज हो जाएगा? नहीं। तो यहां भी आपका एप्सिलॉन हो या एप्सिलॉन नॉट हो, यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां से देखना, 4 पाई को हटाओगे तो के का यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट रिवर्स चलेगा। क्यों? के ऊपर है और एप्सिलॉन नीचे है, तो के का यूनिट ये, तो एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। तो यहां से यूनिट लगा लोगे न्यूटन मीटर, सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके। सो के क्या हो जाएगा? के हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करोगे, ओवरऑल सोल्व करोगे तो आएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, आप याद रखिएगा ये दोनों वैल्यू। ठीक है ना? ये दोनों वैल्यू आप याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। के का वैल्यू आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एयर के लिए, एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए ये आया है
किसी अलग मीडियम में चले जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन का भी वैल्यू बदल जाएगा और के का भी वैल्यू बदल जाएगा। क्यों? एप्सिलॉन का वैल्यू पुट किए हो ना ये वाला, तब रिजल्ट हमारा ये आया। अगर एप्सिलॉन अलग हो जाएगा तो के भी अलग हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन और के ये दोनों जो है ना वो मीडियम पे डिपेंड करने वाला हो गया। किस पे? मीडियम पे डिपेंड करने वाला हो गया। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा, क्या वो मीडियम बदलने पे बदल जाएगा? यस, बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कूलॉम्स लॉ नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बदल जाएगा लेकिन कूलॉम्स लॉ नहीं बदलेगा। कूलॉम्स लॉ का मतलब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला फैक्टर नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा, बस के का वैल्यू अपना अपना अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? के का वैल्यू अपना अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो रिलेशन है ना ये नहीं बदलेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे आपको, यहां पे आपको अब जो फोर्स आएगा, ठीक है ना, एयर की बात ये भी फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी एयर की बात कर रहे हैं, तो जो फोर्स आएगा, ठीक है ना, सपोज दैट यहां पे हमारा प्लस Q1 हो गया और यहां पे हमारा प्लस Q2 हो गया, राइट? ओके, इनके बीच का जो सेपरेशन है हमारा, है ना, इनके बीच की जो सेपरेशन है हमारा वो R हो गया। ठीक, यहां पे ये भी जो चार्ज जो रखा गया है ये हमारा एयर में रखा गया है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा होगा। यस सर, यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? के Q1 Q2, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो के का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। ठीक है क्या? अब जरा सोचो, ये सेम चार्ज को, यहाँ पे जो भी चार्ज हमारे पास प्लस Q1 और प्लस Q2, इसको एयर से हटा करके हम किसी अलग मीडियम में रख देना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको? ये फोर्स यही रहेगा, ये बदल जाएगा? तो मेथड हमारा यही रहेगा, लेकिन वैल्यू बदल जाएगा। वैल्यू इसलिए बदलेगा क्योंकि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये केवल एयर के लिए फिक्स वैल्यू होता है। कितना? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। इसके अकॉर्डिंग के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर किसी अलग मीडियम में रख दोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट यानी कि ये पूरा का पूरा वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन ओवरऑल फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा। ठीक है क्या? चलो तो आगे देखते हैं एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखते हैं दूसरे मीडियम में जब हम इसको रख देते हैं तो। अब यहां पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम on electric force, on electric force, on electric force, effect of medium on electric force। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे हम अलग मीडियम में रख देते हैं। ठीक है क्या? चलिए, यहां पे कोई मीडियम है, ध्यान से देखेंगे, यहां पे कोई मीडियम है, चलिए अब यहां पे हमने चार्ज को रख दिया, यहां पे हमारा Q1 है और यहां पे हमारा क्या है? Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वही है हमारा स्मॉल r। ठीक है क्या? ओके, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब कूलॉम्स ने मेजर किया, ध्यान सुनेंगे, अब कूलॉम्स ने मेजर किया कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो एयर का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिला। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फोर्स और एयर वाले इलेक्ट्रिक फोर्स में डिफरेंस देखने को मिला, यानी कि क्या आया ओवरऑल? ध्यान सुनिएगा, यहां पे ध्यान सुनिएगा, यानी कि इस केस में जो नेट फोर्स आया ना वो अलग हो गया।
इस केस में नेट फोर्स जो आया पहले केस के रिस्पेक्ट में अलग आ गया। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इस केस में ये जो फोर्स है हमारा वो नेट फोर्स है, लेकिन इस केस में जब किसी मीडियम में हमने चार्ज को रख दिया तब नेट फोर्स बदल गया। तब नेट फोर्स बदल गया। सर नेट फोर्स बदल गया तो क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद हो गया, या ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा होगा? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। ये फोर्स तो लगेगा, ये फोर्स तो लगेगा, ठीक है ना। हम दो तरीके से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों तरीके से आपके जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन नीट में रिपीट किया है, हम आगे बताएंगे इस लेक्चर्स में, ठीक है ना। आगे हम आपको दिखाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, जो पिछले साल के जो क्वेश्चन था ना, पिछले साल की जो क्वेश्चन था नीट 2025 का, वो जेई मेंस 2018 में आया हुआ है ऑलरेडी, सेम क्वेश्चंस, ठीक है ना। 3f/8 इसका आंसर है, 3f/8 यहाँ भी है, सेम क्वेश्चंस। तो क्यों ना हम जेईई मेंस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर करेंगे, बिल्कुल करेंगे कवर, ठीक है ना। बस हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप अच्छे से समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे वो तो ये वाला लगेंगे, ये लगेंगे, ठीक है ना। ये फोर्स लगेंगे हमारा, इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स जो होता है ना ये एयर का, वो लगेगा, वो फोर्स लगेगा। सर अगर लगेगा तो यहाँ पे नेट फोर्स कैसे बदल गया? यहाँ पे तो एक ही फोर्स लगा है, कोई और सराउंडिंग का अलग से फोर्स लग नहीं रहा है। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मीडियम के थ्रू एक फोर्स लगाया जा रहा होगा। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये मीडियम अब एक फोर्स लगाएगा। सर मीडियम क्यों फोर्स लगाएगा? यहाँ पे मीडियम पोलराइज हो चुकी है, ठीक है ना। मीडियम क्या हो चुकी है? पोलराइज हो चुकी है। अब पोलराइज हो चुकी है तो ये एक फील्ड अपना जनरेट कर देगा, ये अपना एक फील्ड जनरेट करेगा, और ये जो मीडियम है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। जिधर इधर फोर्स लग रहा है ना उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देगा, यानी इधर हमारा एक फोर्स लग जाएगा एफ पे। एफ पे क्या होगा? यहां भी सेम सिनेरियो आएगा, यहां भी एफ पे आएगा, ठीक है क्या? क्लियर है? और एफ पे क्या हुआ? एफ पे आपका पोलराइज्ड फोर्स हो गया, यानी मीडियम जो पोलराइज हुआ ना उसके कारण एक फोर्स आया, ठीक है क्या? ओके सर, यहां पे केवल नेट फोर्स यही था, केवल नेट फोर्स यही था। यानी मीडियम में जब चार्ज पार्टिकल को डालोगे तो नेट फोर्स बदल जाएगा, कूलॉम्स लॉ नहीं बदलेगा मेरे भाई। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को मीडियम में डाल दोगे, चार्ज सिस्टम को मीडियम में डाल दोगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बल्कि नेट फोर्स बदल जाएगा। यहां पे नेट फोर्स यही है, यही हमारा नेट फोर्स है, यही हमारा क्या है? नेट फोर्स। लेकिन जब किसी मीडियम में डाल दोगे ना तो यही फोर्स अब नेट फोर्स नहीं रहेगा, बल्कि नेट फोर्स अब जो हमारे पास होगा वो ये होगा। अब हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा ना, यहाँ पे नेट फोर्स यानी किसी मीडियम में जो हमारा वो नेट फोर्स आएगा वो आएगा हमारा क्या? ए मतलब मीडियम, वो आएगा एयर का फोर्स, एयर का फोर्स माइनस में आपका पोलराइज फोर्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यानी अब यहाँ पे जो फोर्स देखने को मिलेगा ना, अब यहाँ पे जो फोर्स देखने को मिलेगा ना वो इस तरीके से देखने को मिलेगा, एयर वाला फोर्स माइनस में पोलराइज वाला फोर्स। अब ये हमारा नेट इफेक्ट इस पे देखने को मिलेगा, जो कि एयर के रिस्पेक्ट में ये फोर्स कम गया है, डिक्रीज हो गया है। क्यों भाई? कुछ फोर्स आपने माइनस कर दिया है ना, एयर वाले रिस्पेक्ट, एयर में आपने कुछ फोर्स को क्या किया? माइनस किया। तो स्वाभाविक सी बात है यहां वाले फोर्स और यहां वाले फोर्स में डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहां वाला फोर्स कम जाएगा, यहां वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ओके सर, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मीडियम पोलराइज हो चुकी है। इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ, आगे हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे बस एक मिनट,
अब यहां पे आपको क्या करना है, ये जो नेट फोर्स आया एयर माइनस एफ पे, क्या डायरेक्ट कूलॉम्स के कॉन्सेप्ट से, डायरेक्ट कूलॉम्स के कॉन्सेप्ट से ये नेट फोर्स नहीं निकाल सकते? यस निकाल सकते हैं मेरे भाई। तो देखना, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें क्या आपसे पूछ देगा, ध्यान सुनिएगा, नेट फोर्स दिया हुआ रहेगा, एयर का फोर्स पूछ देगा, दिया हुआ रहेगा, पोलराइज फोर्स पूछ देगा, या पोलराइज फोर्स दिया हुआ रहेगा, नेट फोर्स दिया हुआ रहेगा, एयर का फोर्स पूछ देगा। आपको ये फॉर्मूला के थ्रू आप निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको मालूम नहीं है, पोलराइज फोर्स दिया हुआ है, नेट फोर्स दिया और पूछ देगा एयर का फोर्स बताइए, तो क्या करोगे? यानी कि आपसे पूछ दिया, इस आपको आपसे क्वेश्चन से ऐसे पूछ दिया कि भाई पोलराइज फोर्स जो हमारा 5 न्यूटन है, ठीक है, नेट फोर्स जो हमारा है मीडियम का वो है 25 न्यूटन, तो बताओ एयर का फोर्स कितना हुआ होगा? एयर का फोर्स कितना हुआ होगा बताओ? तो भाई एयर का फोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, नेट फोर्स, और ये वाला फैक्टर इधर आ जाएगा। यस सर, ये वाला फैक्टर इधर आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 30 न्यूटन। अगर ये वाला फॉर्मूला आपके सामने नहीं रहता तो क्या आप ये क्वेश्चन बना पाते? नहीं बना पाते, बिल्कुल नहीं बना पाते। चलिए, तो एक तो हमारा मीडियम का फोर्स निकालने का ये तरीका हुआ। क्या बिना इसकी मदद से, बिना पोलराइज फोर्स की मदद से क्या हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं मीडियम का? यस निकाल सकते हैं। विदाउट विदाउट पोलराइज फोर्स, है ना, विदाउट पोलराइज फोर्स हम नेट फोर्स मीडियम का निकाल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा। तो ये जो पोर्शन आया हमारा, इसे बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। इसे क्या बोलेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। चलिए, अब हम इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, ध्यान सुनिएगा। नेट फोर्स किसी मीडियम में, नेट फोर्स किसी भी मीडियम में, ठीक है क्या? चलिए, नेट फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स ही है ना, यहाँ पे कोई थप्पड़ मारने वाला है नहीं, है ना, कि कोई थप्पड़ मार दिया यहाँ पे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी थप्पड़ मारेगा वो चार्ज ही मार पाएगा और कोई नहीं मार पाएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स यानी कि हमारे पास जो आएगा कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो आएगा K Q1 Q2 और बाई R स्क्वायर, राइट? ओके, K क्या हो जाएगा? K हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पे मीडियम है और मीडियम की परमिटिविटी नहीं मालूम तो एप्सिलॉन ही रहने देंगे और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कर लेंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। एक आता है एप्सिलॉन आर, क्या आता है? एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसी को हम लोग स्टाइलिश के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्टाइलिश के, स्टाइलिश के, स्टाइलिश के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम देते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ओके, ये हमारा हो गया रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये हमारा हो गया रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसकी जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है के या फिर आप एप्सिलॉन आर बोलोगे, ये होगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिवाइडेड बाई फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो बताना यहाँ पे इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगा? ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो जाएगा क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है। सो ये हमारा यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये यूनिट लेस और क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक है क्या? ओके, तो यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल करके आ रहा होगा कि एप्सिलॉन इक्वल टू, है ना, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला निकल के आ रहा होगा। अब यही एप्सिलॉन आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या फिर एप्सिलॉन आर की जगह पे आप के यूज करोगे और Q1
Q2 बाई में R स्क्वायर। ठीक है क्या? ओके सर। तो यहां से हमारे पास जो नेट फोर्स मीडियम का आ जाएगा, ठीक है ना, यहां से जो नेट फोर्स हमारा मीडियम का जो आ जाएगा, देखना जरा ध्यान से, एप्सिलॉन आर को हटाओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखोगे? के। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के एप्सिलॉन आर को हटाओ, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर को भूल जाओ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलोगे? के बोलोगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला के। यस सर। तो ये ओवरऑल के हो जाएगा, है ना, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल आपका के हो जाएगा। यस के। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो के Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर इनटू में 1/एप्सिलॉन आर, राइट? ओके। अब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो फोर्स एयर का आ गया। यस सर। तो एयर का फोर्स बाई में एप्सिलॉन आर, या फिर एयर का फोर्स, एयर का इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, नहीं ना प्यारे बच्चों? इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनेंगे कि किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है ना, किसी भी मीडियम में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये याद रखेंगे रिजल्ट आप लोग, ठीक है क्या? ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे हर हाल में, ठीक है क्या? हर हाल में याद रखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन एनी मीडियम वो होगा एयर का इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पे के आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा नीचे में, ठीक है? स्टाइलिश के आपका क्या रहेगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका कूलॉम्स लॉ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है क्या? यहाँ पे फिर से हम बताते कि एयर का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो 1/k टाइम्स ऑफ मीडियम का इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। एयर का इलेक्ट्रिक फोर्स को आपको क्या करना है? के से डिवाइड कर देना है, यानी कि 1/k टाइम्स ऑफ एयर आपका क्या आ जाएगा? किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है क्या? अब यहां पे जो नेट फोर्स आप निकाल रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट दिया हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, एयर का वैल्यू दिया हुआ है फोर्स का, आपसे नेट फोर्स पूछ रहा है किसी मीडियम का, तो इसका यूज करो, इसका यूज करो। और अगर आपका पोलराइज फोर्स और नेट फोर्स दिया हुआ है, इसका यूज कर लो। अगर एयर का पूछ रहा है तो आपके सामने नेट फोर्स निकालने का दो मेथड है, एक या तो ये या तो ये। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। बस एक बात याद रखिएगा, जो कूलॉम्स लॉ है मेरे भाई, कूलॉम्स लॉ जो है वो आपका पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। हम वैलिड करवा देते हैं, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कोई एक रॉड है, ठीक है ना, कोई एक रॉड है, रॉड पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे कोई एक, और यहाँ पे कोई सपोज दैट यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? तो अब यहाँ पे टोटल चार्ज हमारे पास प्लस क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, ठीक है। आप कहोगे के क्यू क्यू और बाई आर स्क्वायर, नहीं, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका वेरिएबल चार्ज है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इसे पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आंसर लाना पड़ेगा, जैसे आप सेंटर ऑफ मास वगैरह में किया करते थे, ठीक है क्या? आपने सेम कॉन्सेप्ट किया था ग्रेविटेशन में भी, है ना, तो चीजें सेम रिपीट होते रहती है, कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं हमारा फिजिक्स, इसीलिए तो फिजिक्स आसान हो जाता है कि कॉन्सेप्ट हमारा रिपीट होते रहता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें पूरी तरीके से कंप्लीट हुई होगी। अगर यहाँ तक पूरी तरीके से कंप्लीट हुई होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलो हम आगे चले, ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक मिनट पानी लाते हैं पीने के लिए। चलिए, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब क्या करना है हमें? अब हमको पूरी तरीके से, ध्यान सुनिएगा, अब हमें पूरी तरीके से इस पे क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस बनाते हैं हम अपना। सबसे पहले ये क्वेश्चंस आपके सामने, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चंस, प्यारा सा क्वेश्चन।
कहता है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20 मिली कूलम, ठीक है ना, 20 मिली कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। भाई बना दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो क्लियर के मेंशन कर रहा है कहां पे रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल, एयर में रखा हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ, अरे भाई चलो सही है, बिल्कुल। क्या करते रहता है मच्छर। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होगा, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 20। यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, ठीक है क्या, वो कैसे, सेपरेशन कितना हमारा R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये सब काम ना आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे हम कर दे रहे हैं क्योंकि जो कुछ बच्चे जो है वो 12th वाले भी देखेंगे, कुछ बच्चे हैं जो नीट के एग्जाम भी देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे को नीट का एग्जाम तुरंत है वो तो ये सारे पिक्चर आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए, पिक्चर माइंड में बनने चाहिए। अगर पिक्चर माइंड में नहीं बनेंगे तो फिर क्वेश्चंस बनाने में आपको कुछ समय लग सकता है, ठीक है। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो फोर्स इक्वल टू के का मतलब 9 इंटू 10 के पावर 9, राइट। ओके सर, Q1 Q2, अब Q1 Q2 दोनों सेम है और कितने के इक्वल है, 20 मिली कूलम। तो 20 मिली कूलम यानी कि 20 इंटू में 10 के पावर -3, राइट, इतना कूलम। तो 20 इंटू में 10 के पावर -3, 20 इंटू 10 के पावर -3, और डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, राइट। तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर 20/100 और इंटू में 20/100 करोगे, ठीक है। ओके सर, अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे ऊपर में देखना, ये 20 है, ये 20 है, तो 20 उड़ जाएगा ना जी, है ना। 20 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, 20 उड़ जाएगा, 100 ऊपर जाएगा। ओके सर, बिल्कुल जाएगा। अब देखना यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू में 10 के पावर 9, यहाँ से 9 इंटू 10 के पावर 9 ये, और 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6 हो जाएगा, हाँ। 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, है ना, 100 है तो 10 के पावर 2 होगा, ये भी है। ओवरऑल 10 के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो इसे सोल्व करोगे आप तो आ जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 -6 +4, ध्यान सुनना, -6 +4, तो यहाँ से -6 +4 यानी कि -2 ओवरऑल बचेगा, फिर 9 आ जाएगा, यानी 9 इंटू में 10 के पावर 9 और फिर -2 आएगा, है ना। इन दोनों को सोल्व करेगा तो -2 रहेगा, तो 9 - 2 मीन्स 9 इंटू में 10 के पावर 7, इतना न्यूटन, ठीक है क्या, है ना आंसर। देखो 9 इंटू 10 के पावर 7 न्यूटन, क्लियर है क्या, आगे चले, यस आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 10 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, है ना। क्या कह रहा है कि आपके पास कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 10 कूलम। चलो भाई, तो F इक्वल टू एयर में है, बिल्कुल एयर में है, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला के Q1, तो एयर में के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9, तो 9 इंटू 10 के पावर 9, फिर आपका चार्ज हमारा 10 कूलम है तो 10 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, है ना। के Q1 Q2 करोगे ना मेरे भाई, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करोगे, के आपका हो गया 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। चार्ज आपका 10, फिर से चार्ज 10 हो गया, और डिस्टेंस आपका 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर नहीं आ रहा है 9 इंटू 10 के पावर 9, देखो ना आ रहा है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इन एयर 100 न्यूटन, ठीक है ना। अच्छा, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इन एयर 100 न्यूटन। अच्छा, इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ये बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे ये क्वेश्चंस। चलो भाई आ जाओ, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देखो क्या करता है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज F इन एयर। चलो भाई, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज F इन एयर, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज है हमारा एयर में, Q1 और Q2, इनके बीच हमारा फोर्स कितना है, F है।
व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल। अच्छा, यानी कि ये जो फोर्स हमारा एफ है इनिशियल में, जब डिस्टेंस हमारा क्या है आर है, ओके, जब डिस्टेंस 2r हो जाता है तो फोर्स बताइए। ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा दिए, यहाँ पे q1 कर दिए और यहाँ पे q2 कर दिए, चलिए डिस्टेंस को हमने 2 टाइम्स कर दिया, यहाँ पे r1 जो हुआ हमारा r हुआ और r2 जो हो गया वो हमारा 2r हो गया, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखना जरा ध्यान से यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, राइट, ओके सर। एक चीज आपने फोकस किया, वो क्या, यहां चार्ज और यहां चार्ज, चार्ज क्या है सेम, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज क्या है सेम, यानी कि ये वाला फैक्टर सेम हो गया, कांस्टेंट सेम हो गया, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि फोर्स जो हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे, है ना, डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे, नहीं तो चार्ज पुट करेंगे फिर चार्ज को काटेंगे, इतना टाइम थोड़े रहता है हमारे पास। तो आपको क्या करना है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और यहाँ पे देखो, तो आपको क्या करना है एफ, अब यहाँ पे आपको क्या करना है F1 बाई F2 कर देना है, तो इनिशियल फोर्स हमारा F1 जो हुआ हमारा F हुआ और F2 हमें मालूम नहीं, F2 हमें मालूम नहीं, आपको क्या करना है फोर्स जो हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम आ गया, तो F1 बाई F2 कर दो, तो F1 बाई F2 करोगे तो ध्यान सुनना, F1 का जो डिस्टेंस है हमारा R1, ओके भाई, तो 1 बाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा F2 क्या आ गया 1 बाई R2 का स्क्वायर आ गया। सर कांस्टेंट कहाँ गया, इस फोर्स का भी अपना कांस्टेंट होगा, इस फोर्स का भी अपना कांस्टेंट फैक्टर होगा जो कि कैंसिल आउट हो गया। अब देखना यहाँ पे R2 ऊपर जाएगा तो R2 का स्क्वायर बाय में R1 का स्क्वायर। आज से आप याद रखिएगा हमेशा कि F1 बाई F2 इक्वल टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर होता है, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर होता है, ये हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे मगर आपके लिए हमने इतना काम किया है, ठीक है। चलो अब पुट कर लो ना भाई, R2 कितना है, R2 हमारा 2R हो गया, R2 हमारा क्या हो गया 2R हो गया, ओके सर, R2 हमारा 2R और R1 हमारा R का होल स्क्वायर, R 4 कैंसिल, ये हमारा 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 आ रहा है। देखना जरा ध्यान से, हमसे क्या पूछा जा रहा है F2 पूछा जा रहा है ना, तो हमारे पास आया F1 बाई F2 इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है क्या, तो F2 इक्वल टू क्या आ गया F1 बाई में 4 आ गया, F1 बाई में 4 यानी F2 इक्वल टू F बाई 4, देखो आंसर आ रहा है क्या F बाई 4। क्या इतना काम करेंगे क्या, नहीं भैया इतना काम करने की जरूरत नहीं है। देखना जरा ध्यान से, अगर आपका चार्ज में छेड़छाड़ नहीं किया गया है, चार्ज उतना ही है, चार्ज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया गया है, ओके, और डिस्टेंस को छेड़छाड़ किया गया है, ठीक है ना, डिस्टेंस को छेड़छाड़ किया गया है, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज किया जा रहा है, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है तो उसके स्क्वायर से, उसके स्क्वायर से डिस्टेंस को इंक्रीज किया जा रहा है तो डिस्टेंस के स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना टाइम इंक्रीज किया गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। अब डिस्टेंस को 3 टाइम करता तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि F बाई 9 आता, यानी कि उतना टाइम्स फोर्स डिक्रीज करेगा। अगर ये 4 टाइम इंक्रीज करता डिस्टेंस तो 4 टाइम डिस्टेंस इंक्रीज करता तो 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर क्या आता F बाई 16। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अगर उल्टा कर लो, अगर यहाँ पे डिस्टेंस R है, डिस्टेंस R से R बाई 2 कर दिया तो ध्यान सुनिएगा R बाई 2 यानी डिस्टेंस को घटाया है तो फिर से स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर 4, तो इस पर आंसर 4 1 बाई 4 नहीं बल्कि 4 इंटू F आएगा, क्यों, डिस्टेंस को आपने क्या किया है रिड्यूस किया है। तो याद रखिएगा डिस्टेंस को अगर घटाएगा ना तो फोर्स बढ़ेगा और अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा तो फोर्स घट जाएगा। क्लियर है क्या, ओके सर। तो एक क्वेश्चन इस पे हम देते हैं आपको, ठीक है ना, एक क्वेश्चन इस पे हम आपको देते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q1 है, ठीक है क्या, यहाँ पे चार्ज हमारा Q1 है और यहाँ पे चार्ज हमारा Q2 है, यहाँ पे चार्ज हमारा क्या हो गया Q2 हो गया, ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस R1 R रखा था, R1 हमारा डिस्टेंस था, R1 हमारा R हो गया, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे फोर्स हमारा F था, इनिशियल फोर्स F1 हमारा F था। नौ अब क्या हुआ
यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज है वो Q1 डैश हो गया और ये 2Q1 हो गया, ठीक है क्या। और यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है हमारा Q2 डैश हो गया और वो आपका 2Q2 हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस जो है हमारा R2 वो हमारा R/2 हो गया, ठीक। तो बताइए F2 क्या होगा। अब फोर्स बताइए क्या होगा। तो देखना ना जरा ध्यान से, यहाँ पे चार्ज में भी आपने छेड़छाड़ किया है, तो चार्ज जितना इंक्रीज करोगे फोर्स उतना बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के लिए, लेकिन डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है क्या। क्योंकि आपका फोर्स और डिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स आया, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे फोर्स हमारा क्या है F, वो क्या होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट, ओके। ये हमारा F1, अब F1 हमारा F हो गया। चलो तो F2 की अगर बात करेंगे तो F2 क्या हो जाएगा K Q1 Q2 कितना हुआ, Q1 और Q2, ध्यान से डायरेक्ट कर सकते हो, Q1 Q2 मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, तो 4K Q1 Q2, ठीक है। और बाई में R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कितना हो गया ये बताओ, R/2, तो R/2 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं, एक मिनट, ये ऊपर वाला 4 आपको समझ में आ रहा है ना, कहां से आ रहा है, चार्ज को जब मल्टीप्लाई किया उसके कोफिशिएंट के कारण यहाँ पे 4 आ गया। अब छोड़ो, यहाँ पे 4 को भूल जाओ, 4 को आपको भूल जाना है, ठीक है। तो 4 को भूल जाओ, यहाँ 4 को भी भूल जाओ, यहाँ पे हम फ्री स्पेस रहने देते हैं 4 के लिए। तो K Q1 Q2 और बाई में R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, जो कि ऊपर छलांग मार देगा, तो 4। हमने आपको पहले बताया कि अगर डिस्टेंस को आप हाफ कर दोगे ना, डिस्टेंस को हाफ कर दोगे ना, तो उसके कारण फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इस डिस्टेंस को हाफ करने के कारण फोर्स 4 टाइम बढ़ गया, देखो ना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इसको आप F लिख दोगे, है ना, इसको आप F लिखोगे तो F इंटू 4, F इंटू 4, यानी डिस्टेंस को हाफ करने के कारण फोर्स 4 टाइम इंक्रीज कर गया। और यहाँ पे चार्ज के कारण 4 आया हुआ है पहले से, यहाँ पे चार्ज के कारण फोर्स 4 आया हुआ है पहले से, 4 4 जब 16, और इसको F बोलोगे तो 16F, खत्म, ठीक है ना। इतना करने की जरूरत भी नहीं था, बहुत सिंपल था कि आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे। हम एक क्वेश्चन सब देते हैं आपको, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ पे हमारे पास चार्ज हमारा Q1 हमारा 2 कूलम है, ठीक है, 2 कूलम। और यहाँ पे हमारे पास Q2 हमारे पास जो है, चलिए फिक्स वैल्यू देने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है क्या। और यहाँ पे हमारे पास जो Q2 है, यहाँ पे जो Q2 है, और यहाँ पे हमारे पास जो बीच का सेपरेशन है वो हमारा R है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे Q1 हमारा क्या हो गया, Q1 हमारे पास हो गया Q1 डैश जो हो गया 2Q1 हो गया, ठीक है क्या, 2Q1, और Q2 डैश जो हो गया आपका 2Q2 हो गया। और इसके बीच का जो सेपरेशन हो गया ना मेरे बच्चों, इनके बीच का जो सेपरेशन हो गया वो आपका 2R हो गया, कितना, 2R। यहाँ पे फोर्स हमारा F है इनिशियल, यानी F1 हमारा F है, तो बताओ F2 क्या होगा, बताओ सेकंड फोर्स क्या होगा। देखना जरा ध्यान से, डिस्टेंस आपने इंक्रीज किया है कितना, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसके कारण फोर्स हमारा F/4 आएगा, ठीक है ना, F/4 आएगा। लेकिन आपने क्या किया, ऊपर में चार्ज को 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो 4 ऊपर आएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी फोर्स हमारा सेम रह जाएगा, फोर्स हमारा क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। क्लियर है क्या, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे, यस। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज 100 न्यूटन। चलो भाई, 2 पॉइंट चार्जेस है ना, 2 पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज लिखा हुआ मेंशन किया है ना, यस। तो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर, अच्छा पॉइंट चार्ज हमें नहीं मालूम तो Q1 Q2 कर लेंगे, डिस्टेंस हम लोग R1 जो कि R काउंट कर लेंगे, और फोर्स हमारा पहला फोर्स आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 50%, यानी डिस्टेंस आपका 50% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है,
तो 50% से डिस्टेंस इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं कि इनिशियल डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है, तो फाइनल डिस्टेंस यानी 50% पे कितना हो जाएगा, आधा और ऐड कर लेंगे, वो 1 का आधा हाफ, यानी कि 1.5 मीटर, यानी कि R2 जो आ जाएगा हमारा, R2 जो डिस्टेंस आएगा R1 प्लस में 50% ऑफ R1 आएगा। हाँ सर आएगा, तो यहाँ से R1 हमारा R है, ठीक है ना, तो 50% ऑफ R1 क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। यस, R/2 हो जाएगा, सही है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताना जरा, ये आपका हो जाएगा 3/2R यानी कि 1.5R। क्लियर है, ओके सर। अब सेकंड केस में फोर्स बताइए, बहुत सिंपल है, हमें मालूम है कि F1/F2 इक्वल टू होता है R2 में R1 का होल स्क्वायर। क्या होता है क्या, यस सर। तो F1 हमारा कितना है, 100 है, F2 का आता पता नहीं है, R2 कितना हो गया, R2 हमारा कितना हो गया, 1.5, 1.5 R1 हो गया। हाँ सर, 1.5 R और R1 हमारा R का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। चलिए सही है, तो यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास F2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, F2 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100 और y में 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, 1.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ की अगर बात करें तो ओवरऑल आंसर 44 आएगा, लेकिन इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये 100 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है क्या, ओके सर। तो ये हमारा 100 हो जाएगा, अब y में 9, इंटू में 4 आ जाएगा, इंटू में 4, 2 का 4 ऊपर में जाएगा, ठीक है क्या, ओके सर। तो यहां से आपका ब्रेक हो सकता है तो कर दो, 2 से ब्रेक होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/1.5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0.44 आएगा। यस, इतना क्या करना है झंझट, चलो ध्यान देना, ये 100 आ जाएगा और इनटू में 1/1.5 का जो होल स्क्वायर आएगा ना, वो आएगा 100 इंटू में 0.44 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 44 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ये क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीज बाय 3%। देखना भाई, अगर आपका लगभग 5% तक डिस्टेंस इंक्रीज किया जा रहा है ना, तो जो अपने एरर में जो पढ़ा है ना वही कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिएगा, ठीक है क्या। देन कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, अब परसेंटेज डिक्रीज हो या परसेंटेज चेंज हो फर्क नहीं पड़ता, द फोर्स बिटवीन देम। देखना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, ना के के बारे में कुछ बोला जा रहा है, के तो चेंज होगा भी नहीं क्योंकि एक फिक्स मीडियम में के चेंज हो नहीं सकता। Q1 Q2 को बदल नहीं रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो मतलब बदल नहीं रहे हो। डिस्टेंस के बारे में कह रहे हो कितना परसेंट से, 3% से, तो परसेंटेज चेंज आएगा ना, परसेंटेज चेंज इन जो फोर्स आएगा ना, अब परसेंटेज चेंज को ही तो हम लोग डिक्रीज यहाँ पे नाम दे रहे हैं। क्यों डिक्रीज नाम दिए, अरे भैया डिक्रीज का मतलब भी तो चेंज ही होता है ना, डिक्रीज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपका इंक्रीज किया जा रहा है डिस्टेंस। हाँ, तो क्या किया जाता है, देखना जरा ध्यान से, ये जो फैक्टर हमारा R स्क्वायर है, ठीक है क्या, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या किया जाता है, जो पावर है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना, और R वाले फैक्टर में कितना परसेंट चेंज किया जा रहा है, 3, तो 3 टू जा 6%, आंसर आ गया, 6% आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप पहले वाले मेथड से भी बना सकते हो कि 3% यानी कि R1 हमारा R हो गया, तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस में 3% ऑफ R1। अब यहां से तुम बनाते रहो, ठीक है ना। उससे अच्छा है भाई कि लगभग 5% तक तो यही कॉम हमारा कर देता है एरर वाला फैक्टर। चलो, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब हम लोग आते हैं अपना PYQ की ओर। चलो ध्यान से देखना, चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चंस क्या कहता है, क्वेश्चंस कहता है 2 पॉइंट चार्ज A एंड B, ठीक है क्या, 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास, पॉइंट चार्ज A और पॉइंट चार्ज B, इसके ऊपर चार्ज है +Q एंड -Q। चलो भाई, +Q चार्ज और -Q चार्ज, ठीक है, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, चलिए सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है।
एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। चलो भाई यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा है। 25% चार्ज इज ट्रांसफर टू बी। अच्छा, इस पर क्या कहा जा रहा है, 25% चार्ज यहां से, ठीक है ना, 25% चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो अब यहाँ पे ए पे जो बैठा हुआ चार्ज है, यहाँ पे चार्ज अब कितना हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। तो क्यू माइनस क्यू बाई 4 हो जाएगा। सर क्यों, 25% का मतलब क्या हुआ, क्यू बाई 4 हो जाएगा। सर कैसे, देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो क्यू डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू, और चार्ज को माइनस कर रहे हो ना, क्योंकि निकाल रहे हो, तो क्यू माइनस में 25% ऑफ क्यू, 25% ऑफ क्यू, यस। तो क्यू माइनस में 25% ऑफ क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यू बाई 4 हो जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यू बाई 4, यानी कि ए पे अब टोटल चार्ज क्यू डैश कितना हो गया, 3 क्यू बाई 4। अब इसके ऊपर कितना हो जाएगा, बी पे हमें नहीं मालूम, तो क्यू डैश टोटल चार्ज पहले से कितना था, माइनस क्यू, अब कितना आ जाएगा, 3 क्यू बाई 4 अब आ जाएगा, ठीक है क्या, 3 क्यू बाई 4 अब आ जाएगा। अब 3 क्यू बाई 4 अगर आ जाएगा तो बताना अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए 3 क्यू बाई 4 आएगा, क्यू बाई 4 आ रहा है ना, क्यू बाई 4 आ रहा है ना, तो क्यू बाई 4 आ रहा है, 25% ही आ रहा है ना, तो क्यू माइनस क्यू बाई 4, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा माइनस में 3 क्यू बाई 4, राइट, माइनस 3 क्यू बाई 4, 4 क्यू माइनस में प्लस क्यू माइनस 3 क्यू बाई 4 आ गया। चलिए अच्छा है, अब यहाँ पे इसे हटा देते हैं, अब फोर्स निकाल दीजिए। फोर्स आपका हो जाएगा के क्यू वन, यहाँ का चार्ज हो गया 3 क्यू बाई 4, यहाँ का भी चार्ज तो 3 क्यू बाई 4 ही है, माइनस से हमें कोई लेना देना थोड़े है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें, तो 3 क्यू बाई 4 और बाई में आर स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 9 बाई 16, के क्यू स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को आप क्या बोल रहे हो, एफ बोल रहे हो, तो 9 बाई 16 इंटू में एफ। देखो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है क्या, 9f/16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस ना थोड़ा आपका टेस्ट लेगा, ठीक है ना, आपके कॉन्सेप्ट का टेस्ट लेगा, ठीक है। एक ऑप्शन हमसे कट गया था इसलिए एक ऑप्शन हमने लिख दिया लास्ट में। क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाए उससे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इक्वल है नहीं है, डज नॉट मैटर, ठीक है, इक्वल है नहीं है, डज नॉट मैटर। हम आपसे पूछ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अब इनके बीच का सेपरेशन हमारा आर है, ठीक है, सेपरेशन हमारा आर है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है ना जो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर भी फोर्स लग जाता है, बस एक बॉडी चार्ज होना चाहिए, दूसरा न्यूट्रल बॉडी पे फोर्स लगा देता है, कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए ध्यान सुनिएगा, अब यहां पे देखना, आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चंस, यहां पे चार्ज क्यू, यहां पे चार्ज क्यू है, कोई थर्ड चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना, कोई थर्ड चार्ज पार्टिकल आपको कहां पे रखना है कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, यहां पे 2 पॉजिटिवली चार्ज है और एक थर्ड चार्ज पार्टिकल, इवन न्यूट्रल बॉडी भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो आपका न्यूट्रल बॉडी भी बोल देगा, या तो आपका न्यूट्रल बॉडी बोल देगा, या तो आपका चार्ज बॉडी बोलेगा। और हम आपको बता दें, चार्ज बॉडी अगर बोलेगा तो अपने मन से पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। कैसे लेना है, पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, नेगेटिव चार्ज पे भी इफेक्ट आएगा, लेकिन आपको पॉजिटिव चार्ज पे ही वर्क करना है, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, तो आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में थर्ड चार्ज, इन 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में, या कहां पे हम थर्ड पार्टिकल को रखें जहां पे आपका नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। फिर से क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, 2 चार्ज पार्टिकल है, ए और बी, ठीक है क्या, ओके, और एक थर्ड चार्ज पार्टिकल हमारे पास सी है। अब सी को हम कहां पे रखें, सी को कहां पे रखें कि उस सी के ऊपर नेट फोर्स हमारा 0 हो जाए, सी के ऊपर नेट फोर्स हमारा 0 हो जाए। तो ध्यान सुनिएगा, अगर हम सी को यहां पे रखते हैं, सी को हम यहां पे रखते हैं बी के राइट साइड, चलो भाई हमने इसके ऊपर चार्ज क्यू डैश मान लिया,
ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या नेट फोर्स जीरो हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे रखेंगे, इधर ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स की तो डायरेक्शन सेम हो गया, नेट फोर्स जीरो कहाँ हुआ? ओके। क्या बीच में कहीं रखेंगे तो, बीच में कहीं रखेंगे तो, चलो बीच में रखेंगे तो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाए, ये वाला इधर, यानी कि इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि अगर दो सेम नेचर का चार्ज रहेगा ना तो उसके बीच में ही हमारा नेट फोर्स कहीं ना कहीं जीरो होगा। ठीक है क्या? और इसी पे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने जेईई मेंस ने पूछ लिया है। देखो एनटीए ने जेईई में डाला है, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन से हमारे पास दो पार्टिकल ए एंड बी हैविंग चार्जेस 20 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे देखो 20 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, यहीं पे सोल्व करते हैं ना। यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम। चलो अच्छी बात है। रेस्पेक्टिवली ए हेल्ड फिक्स्ड विथ ए सेपरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, चलो 5 सेंटीमीटर पे प्लेस किया। एट व्हाट पोजीशन ए थर्ड चार्ज पार्टिकल, अब देखो केवल चार्ज पार्टिकल बोला जा रहा है तो अपने मन से पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने मन से पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लीजिएगा। इफेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना, इफेक्ट में किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं आएगा। तो एक थर्ड चार्ज पार्टिकल should be placed so that it does not experience a net electric force, वो किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फोर्स को फील ना करे। तो बताओ थर्ड पार्टिकल को कहां पे रखोगे? सबसे पहले बात देखना, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था ना उसमें दोनों चार्ज पॉजिटिव था मेरे भाई, यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, दोनों चार्ज पॉजिटिव था तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो कहां हो रहा था? बीच में। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट नेचर का है तो बीच में तो नहीं हो सकता। सर बीच में क्यों नहीं होगा? देखो अगर हम बीच में कहीं भी चार्ज को रख देंगे, कहीं भी चार्ज को रख देंगे, ये वाला चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव आपने रखा तो क्या कर देगा? रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लो तो इसके ऊपर तो नेट फोर्स आ गया। सर माइनस चार्ज रख के देखिए तो, लो बच्चा आपका मन हम खुश कर देते हैं, हम माइनस चार्ज रख देते हैं, माइनस चार्ज रख देते हैं। अगर माइनस चार्ज रख दिए ये वाला चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ सर, ये क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। क्या नेट फोर्स जीरो हुआ? नहीं। इसका मतलब बीच में तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा जब दो डिफरेंट नेचर का चार्ज रहेगा तो बीच में कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। बीच में नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब दो सेम नेचर का चार्ज रहेंगे, ठीक है क्या? ओके। इसका मतलब जो बिटवीन वाला फैक्टर होगा तो गया, बिटवीन वाला फैक्टर तो गया। तो बिटवीन कहां है? एट मिड पॉइंट। नहीं ये गया, गया मेरे भाई, ये गया, ठीक है। बिटवीन ये भी गया। चलो अब और दो ऑप्शन हमारे पास है, उसे चेक कर लेते हैं। यानी कि इसका मतलब यहां पे तो हो नहीं सकता। अब हम यहां पे चेक कर ले इधर। चलो भाई अब यहां पे देखो क्या कहता है। इस साइड, अगर हम इस साइड की बात करेंगे मेरे भाई, इस साइड की बात करें, ए से लेफ्ट साइड की बात करेंगे, कहीं भी हम रख देंगे, कहीं भी रख देंगे आर डिस्टेंस पे, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो कर पाएगा? देखते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, चलो, लेकिन ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो एक्ट हो गया, लेकिन क्या जीरो हो पाएगा? देख रहे जरा ध्यान से। यहां वाले चार्ज के लिए, यहां इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो चार्ज ज्यादा है और डिस्टेंस कम है। चार्ज ज्यादा, डिस्टेंस कम। इसका मतलब फोर्स ए का और यहां पे फोर्स बी का, बी के लिए एक तो चार्ज का वैल्यू भी कम और डिस्टेंस भी ज्यादा हो गया, तो ए का फोर्स ज्यादा हो गया और बी का फोर्स कम हो गया, यानी यहां भी हमारा नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाया। अपोजिट तो हुआ लेकिन जीरो नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या कहता है? एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम, एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम की लेफ्ट साइड, अगर 20 माइक्रोकूलम के लेफ्ट साइड रखोगे तो ए का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बी का फोर्स कम हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, बैलेंस नहीं बना पाएगा। सो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। चलो भाई अब तो एक ही ऑप्शन बचा होगा राइट साइड इसके, हाँ तो राइट साइड तो होगा ही होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी ऑप्शन को चेक कर सकते हो। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम ऑन द राइट साइड, हाँ बिल्कुल यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी 100% है। क्यों? क्योंकि एक तो ये चार्ज कम, डिस्टेंस कम, तो चार्ज कम तो फोर्स कम, और डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। अब यहां से यहाँ पे हमारे पास चार्ज ज्यादा तो डिस्टेंस भी ज्यादा, तो दोनों बैलेंस कर लेगा। यहाँ पे क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। क्लियर है क्या? ओके चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट R सेंटीमीटर अपार्ट इज F। चलो भाई, हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 यहाँ पे और एक यहाँ पे हमारे पास क्या है Q2, ठीक, ओके। इसके बीच फोर्स हमारा F है, ठीक है ना, इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारा वो क्या है, F है। चलो भाई ठीक है, force between them when they placed in a medium having dielectric constant K equal to 5, ठीक है क्या, यानी कि इसको क्या किया, दूसरे मीडियम में ले जाकर के रख दिया। चलो भाई, दूसरे मीडियम में ले जाकर के रख दिया, ठीक है ना, किसी दूसरे मीडियम में ले जाकर के रख दिया, ठीक है। फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और यहाँ पे K का जो वैल्यू हो गया ना, स्टाइलिश K का वैल्यू हो गया 5, ठीक है, और डिस्टेंस हो गया हमारा R/5, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, R/5, यानी कि डिस्टेंस जो हुआ वो डिक्रीज कर दिया, यानी डिस्टेंस यहाँ पे कर दिया, अब डिस्टेंस हो गया हमारा R/5, ठीक है क्या, ओके सर। तो बताओ अब फोर्स कितना होगा, अब फोर्स कितना होगा, ध्यान सुनिएगा। हमने क्या बताया था आपको कि इस मीडियम का जो फोर्स होगा मेरे भाई, इस मीडियम का जो फोर्स होगा, हमने क्या बताया था, एयर का फोर्स और डिवाइडेड बाय के, क्या बताया था हमने, हाँ सर बताया था आपने। तो एयर का फोर्स कितना है, एयर का फोर्स कितना है, एयर का फोर्स हमारे पास एफ है, कितना है, एफ, क्लियर है क्या, एयर का फोर्स हमारे पास कितना है, एफ है। लेकिन ये तभी तक पॉसिबल था, ये तभी तक पॉसिबल था जब एयर में, एयर का डिस्टेंस, ठीक है ना, एयर का डिस्टेंस और मीडियम का डिस्टेंस दोनों सेम होता हो, दोनों सेम होता हो। लेकिन यहाँ पे तो डिस्टेंस अलग अलग है, हाँ सर, तो डिस्टेंस अलग अलग है मेरे भाई, तो क्या करना है, बहुत सिंपल करना है, मीडियम का जो फोर्स होगा वो फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर ही हमारा के होता है, तो के, और इनटू में Q1 Q2 और बाई में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब R/5 का स्क्वायर, तो R/5 का स्क्वायर करोगे, ठीक है क्या। आप यहां भी बना सकते थे, बस 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। सर 25 से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता, बच्चों हमने बताया अभी आपको कि जितना टाइम फोर्स को डिक्रीज, जितना टाइम डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे ना, उसके स्क्वायर से फोर्स इंक्रीज कर जाता है। तो R/5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करके देखो आंसर सेम आएगा, 25 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, तो 25 और इनटू में एयर का फोर्स कितना है, एफ मान लेते हैं, ठीक है, और के कितना है 5, के कितना है 5, के का वैल्यू 5 है ना, यस, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 5F आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5F आ जाएगा। अब देखो यहां से कि 5F आता है कि नहीं आता है, 5F, चलो तो यहां से हमारे पास देखना जरा ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 R स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखना ये तो के बन जाएगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट वाला के, Q1 Q2, तो के Q1 Q2, और यहाँ से आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में 5 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना भाई, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, के हमारा 5 आ गया। अब इसको क्या बोला जा रहा है, एफ बोला जा रहा होगा, हाँ यहाँ पे एफ क्या होगा, के Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर होगा, हाँ इसको एफ बोल दिया, हाँ, और 25 यहाँ से हमारा 5F आ रहा है, तो 5F आ रहा है, लो क्लियर है क्या, यहां से भी तो बन ही गया। बस ये याद रखना है आपको कि अगर आपका एयर का डिस्टेंस और मीडियम का डिस्टेंस सेम हो तो डायरेक्ट 1/k टाइम्स, और अगर डिस्टेंस में छेड़छाड़ कर दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना होगा। अगर डिस्टेंस को 1/5 किया तो 25 से मल्टीप्लाई करते, अगर आपका सपोजिटेड अगर 5 बार करता तो मान लेते डिस्टेंस हमारा 5 बार कर देता, तो डिस्टेंस हमारा 5 बार कर देता, तब इस मीडियम में कितना आंसर आ जाता, फोर्स का आ जाता, सर एयर का फोर्स, ठीक है ना, एयर का फोर्स अब आई में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हमें मालूम है ऐसे सिचुएशन में जो फोर्स होता है ना वो आपका उसके स्क्वायर से डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आपका 5 टाइम्स होता, यहां से आता F/में 25, F/में 25, और फिर के का अपना वैल्यू आता 5, यानी कि F/125 आता, ठीक है क्या, जो कि ऐसा हमारे पास यहाँ पे नहीं है,
ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये भी हो गया। अभी ये क्वेश्चंस देखो क्या कहता है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P and S with charge Q on each repel each other with a force of 16 न्यूटन। चलो भाई सही है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है। चलो भाई दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। चलो अरे भाई यहाँ पे दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P और S, P और S, ठीक है। ऑन एच रिपेल इच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है 16 न्यूटन के साथ में, ठीक है। 16 न्यूटन के साथ एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर, ओके, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर, ओके। एक तीसरा अनचार्ज है, ठीक है ना, एक तीसरा अनचार्ज, आइडेंटिकल ही है, मतलब कलर हमारा सेम और कलर तो सेम रहेगा ही और आइडेंटिकल है, साथ ही साथ कलर मैटर नहीं था, रेडियस मैटर था, ठीक है। चलो अब क्या करता है इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर P and S विथ चार्ज Q, अच्छा इसके ऊपर भी चार्ज Q है मेरे भाई, ऐसा करो, इसके ऊपर भी चार्ज Q है और इसके ऊपर भी चार्ज Q, ठीक। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R is successively brought in contact with two sphere, the new force repulsion between P and S is, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यानी क्या कहा जा रहा है, ये जो है ना, ये जो है पहले इसके साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है, पहले इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, तो बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा। अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, अब इसके ऊपर चार्ज Q/2 हो गया और इसके ऊपर भी चार्ज अब क्या हो गया, Q/2 हो गया होगा, ठीक है, ओके। अब ये Q/2 यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट के कारण, ये चीजें हमने कंडक्शन में आपको पढ़ाया था, है ना, कि जब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है तो चार्ज जो होता है वो शेयर करता है, हमने बताया था कंडक्शन में, ठीक है। दोनों का रेडियस इक्वल आइडेंटिकल होने के कारण चार्ज आधा आधा बांट लिया। अब ये जो है ना, ये जो हमारा है ना, जब इसके साथ कॉन्टैक्ट में जाता है, ठीक है, क्या इसके साथ भी, इससे भी प्यार करता है, इससे भी प्यार करता है, भाई अब कितना चार्ज हो जाएगा, अब कितना चार्ज हो जाएगा, ध्यान सुनना, अब कितना चार्ज हो जाएगा, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा ना, Q प्लस Q/2 ऐड करो, Q प्लस में Q/2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 3Q/2, यानी कि दोनों को चार्ज मिला करके 3Q/2 आ रहा है, 3Q/2, तो 3Q/2 का हाफ कितना हो जाएगा 3Q/4, तो 3Q/4 यहाँ भी और 3Q/4 यहाँ भी, अब टोटल चार्ज हो गया होगा। तो अब बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है क्या। चलो अब उसका कोई काम नहीं, जो आपका जो थर्ड अनचार्ज पार्टिकल था उसका कोई काम नहीं, बस आया दोनों का चार्ज को डिस्टर्ब कर दिया। अब बताओ न्यू फोर्स क्या हो जाएगा, देखते हैं। 16 न्यूटन है, यस सर। द न्यू फोर्स रिपल्सन बिटवीन P and S इज, तो F इक्वल टू K Q1 यानी Q/2 और ये हो गया 3Q/4, राइट। और बाय में डिस्टेंस हमारा तो R² ही रहा, तो यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक Q/2 हो गया, एक 3Q/4 हो गया, तो K Q² है ना, K Q² और बाय में R², K Q² बाय में R², इंटू में 3/8, इंटू में 3/8 है ना, 3/8 हो जाएगा। हाँ, K Q² बाई R², ये तो पहले वाला कंडीशन है ना, ये तो पहले वाला कंडीशन है। क्यों, इनिशियल चार्ज यहाँ भी Q था, यहाँ भी Q था, तो K Q² बाई R² का वैल्यू कितना था 16, तो 16 इंटू में 3/8, यहां से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, 3 2 6 न्यूटन, लो आ गया आंसर 6 न्यूटन। क्लियर है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है क्वेश्चन कहता है हमारे पास, ए सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ए सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, चलो भाई एक चार्ज है Q, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, एक हमारा Q तो दूसरा हमारा हो रहा है Q माइनस Q, ठीक है क्या, ओके सर। हाउ शुड द चार्ज Q एंड Q, ठीक है, Q एंड Q
be divided so that q and q minus q placed at a certain distance apart experience maximum electrostatic repulsion। यानी क्या कहा जा रहा है, आपको एक ऐसा फॉर्म बताना है जिसमें चार्ज को जब ब्रेक कर देंगे ना और एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखने के बाद उनके बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। यानी चार्ज को तो हमने ब्रेक कर दिया, यस, यहाँ पे चार्ज Q हुआ होगा, यहाँ पे चार्ज हमारा Q माइनस Q आ गया, ठीक है क्या, ओके। यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस हमारा R आ गया, सर्टेन डिस्टेंस हमारा R आ गया, और आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनके बीच का फोर्स क्या होगा। यानी हम किस फॉर्म में ब्रेक करें कि चार्ज हमारा क्या हो, किस तरीके से हम चार्ज को ब्रेक करें कि फोर्स हमारा मैक्सिमम, ठीक है क्या, ओके। बहुत सिंपल है, ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान सुनना। आपको ऐसे फॉर्म में ब्रेक करना है जहां के बाद दो फॉर्म में आएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट मैक्सिमम हो। रिजल्ट क्या हो, मैक्सिमम। ये चीजें आपको अगले क्वेश्चन में पूरी तरीके से समझ में आएगा। छोड़ दीजिए, अभी हमने कुछ बताया नहीं बताया, अगले क्वेश्चन में बताएंगे। यहां पे कैसे काम करेंगे देखते हैं। इनके बीच फोर्स क्या होगा, फोर्स हमारा हो जाएगा K इंटू क्यू, इंटू में Q माइनस Q और बाई में R स्क्वायर, ठीक है क्या, ओके सर। अब बच्चों यहाँ पे K कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, हाँ, तो यहाँ पे आप कहोगे क्या कि फोर्स जो हुआ वो आपका ये कांस्टेंट आ गया C, और C इंटू क्यू माइनस क्यू, राइट, ओके सर। अब C हमारा क्या है, कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट की जगह पे क्या आया होगा, इस कांस्टेंट की जगह पे होगा K बाई R स्क्वायर होगा, ठीक है क्या, ओके। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। हमको चार्ज को ब्रेक करना और फोर्स मैक्सिमम लाना है, ओके। तो फोर्स मैक्सिमम लाने के लिए, इसको मैक्सिमम लाने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्यू के रिस्पेक्ट में। और कौन सा क्यू, स्मॉल क्यू, डी एफ बाई में डी क्यू कर देना होगा और इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कीजिए चार्ज के रिस्पेक्ट में, 0 कीजिए, आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। डिफरेंशिएट करोगे आप तो सी तो बाहर हो जाएगा, यस सर। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट करना चाहें कर ले, डायरेक्ट बुझाएगा क्या, नहीं बुझाएगा डायरेक्ट, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखना जरा ध्यान से। डी एफ, एफ मतलब क्या हो गया, सी इंटू में क्यू इंटू में क्यू माइनस क्यू और बाय में डी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है क्या, ओके। सी को बाहर कर दो, तो सी को बाहर कर दिया हमने। अब डी, अब यहाँ पे ना आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। Q इंटू क्यू, तो Q इंटू में Q हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस में Q स्क्वायर हो जाएगा और बाई में डी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है क्या। अब डिफरेंशिएट करो तो C, ठीक है क्या, C ये वाला कांस्टेंट वाला फैक्टर बाहर है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला कैपिटल चार्ज तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदलेगा, आंसर नहीं बदलेगा, तो Q और डी क्यू। यहाँ का डिफरेंशिएट करोगे तो Q स्क्वायर का डिफरेंशिएट Q के रिस्पेक्ट में 2Q हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, डी क्यू बाई डी क्यू 1 हो जाएगा, बिल्कुल। तो C और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, Q और माइनस में 2Q इक्वल टू 0। अब देखो C क्या है, C हमारा K बाई R स्क्वायर, ये फैक्टर तो कभी 0 हो नहीं सकता है ना, C कभी भी 0 नहीं हो सकता, C नॉट इक्वल टू 0। जब C 0 नहीं हो सकता, देखना ध्यान से, C इंटू में दिस फैक्टर इक्वल टू 0, C 0 है नहीं, इसका मतलब कौन 0 होगा, ये वाला 0 होगा, है ना, तो ये 0 होगा तो Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू क्या आ रहा है, 2Q आ रहा है, Q इक्वल टू क्या आ रहा है, 2Q आ रहा है, देखो Q इक्वल टू क्या आ रहा है, 2Q आ रहा है। हमने क्या बोला था कि आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो मैक्सिमम फॉर्म में जाना जाए, तो हाफ हाफ, क्या करना है, हाफ हाफ हाफ। अब देखो Q इक्वल टू क्या होगा, Q बाई 2 होगा कि नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम फोर्स लाना है ना। अब सपोजेड कहीं हमारे पास टोटल जो Q है ना, टोटल Q हमारे पास 10 कूलम है, ठीक है, और आपको इस तरीके से चार्ज को ब्रेक करना है कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखने के बाद फोर्स मैक्सिमम दे, ठीक है। अब 10 को तोड़ो, 10 को तोड़ो, 10 को 2 में तोड़ा जा सकता है, 10 को 2 में तोड़ा जा सकता है, 8 में तोड़ा जा सकता है, ठीक है क्या, 1 में तोड़ा जा सकता है, 9 में तोड़ा जा सकता है, 3 में तोड़ा जा सकता है, 7 में तोड़ा जा सकता है, ठीक है क्या। और फिर आपका 3 1 9 2 8 3 7, फिर आपका 4 में तोड़ा जा सकता है, 6 में तोड़ा जा सकता है, 5 में तोड़ा जा सकता है, 5 में तोड़ा जा सकता है। अब देखो किसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आ रहा है, इसमें तो 9 आ रहा है, इसमें 16 आ रहा है,
इसमें 21 आ रहा है, इसमें 24 आ रहा है और इसमें 25 आ रहा है। तो किसमें आपका मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आ रहा है? 25, 5 × 5 है ना, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट में, इक्वल इक्वल पार्ट में। ठीक है, चलो अब ये इस टाइप का क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। भाई कहाँ गया क्वेश्चन इस तरीके का? हाँ देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी आपका 2023 में जेईई मेंस में आया हुआ है कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट and placed at a 1 centimeter distance so that repulsive force between them is maximum, है ना। the charge of the two parts are, दो पार्ट का चार्ज, अरे भाई 5 कूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम। अभी हमने देखा कि जो Q आ रहा था वो क्या था, Q/2 था ना, यानी Q इक्वल टू क्या था, 2Q। तो आपको किस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, अगर दो इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में लाना है मैक्सिमम चार्ज के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए, सॉरी मैक्सिमम फोर्स के लिए लाना है, तो चार्ज को आपको ब्रेक करना होगा हाफ पार्ट में, खत्म। अब इसमें कुछ था ही नहीं, आगे आते हैं। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे, देखो देखो ये आपका नीट 2025 का जो क्वेश्चन है, आपका जेईई मेंस 2018 का आया हुआ, तो क्यों ना जेईई मेंस का क्वेश्चन बनाओगे आप, बताओ एक भी रीजन बताओ आप जो मेंस का क्वेश्चन आप डील नहीं करोगे। आपको मेंस का क्वेश्चन हर हाल में डील करना होगा बच्चों। अगर आप जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं डील करोगे ना, देखो यही हाल होने वाला है, यही हाल होगा और होना भी चाहिए। क्यों? कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों, तो जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा, ठीक है ना। अब सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या करना, अच्छे से बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे हमारे पास 16 अप्रैल है ना 2018 का जो क्वेश्चन है वो एज इट इज डाल दिया नीट 2025 में। 2018 का क्वेश्चन जेईई मेंस का एज इट इज नीट 2025 में क्वेश्चन पूछ दिया है, बताओ। और देखो ना लैंग्वेज कितना खतरनाक है, लेकिन ये लैंग्वेज जितना खतरनाक है ना, इसके सोल्यूशन, इसकी कैलकुलेशन उतनी ही छोटा होगा। देखो जरा ध्यान से कैसे करेगा इसका कैलकुलेशन। जो क्या कहता है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी, चलो भाई दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हम बना लेते हैं, चलो ए और बी यहाँ पे, ठीक है। रंग भर डालो, रंग डाल दो, चलो हमने रंग डाल दिया दोनों में, रंग डाल दिया है ना। चलो मैं रंग डाल दिया। अब क्या कहता है ए एंड बी, तो ए एंड बी, ठीक है ओके। कैरी इक्वल चार्ज कैरी कर रहा है, कितना कर रहा है नहीं आइडिया, तो क्यू क्यू कर लेते हैं, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर। देखो 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 देखो, हमने बताया था आपको, हमने बताया था आपको कि पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों स्फीयर, दोनों चार्ज बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, रेडियस या डायमीटर के रिस्पेक्ट में। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, यानी इनडायरेक्ट रूप में वो पॉइंट चार्ज को ही बोला जा रहा है। देखो ना, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर, यानी इसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में बीच का जो सेपरेशन है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ, इसके बीच का जो फोर्स है हमारा, इसके बीच का जो फोर्स है हमारा वो क्या है, हमारा इसके बीच का जो फोर्स है हमारा वो क्या है, एफ है, ठीक है। तो इसके बीच का जो फोर्स है हमारा वो क्या है, एफ है। चलो भाई इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स हमारा एफ है, ठीक। आगे चलते हैं। एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ, ए थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर सी इज अनचार्ज। इसी टाइप का क्वेश्चन सभी मैंने बनाया था ना, हाँ सर। तो एक आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। चलो भाई अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो गया हमारा, और इसमें भी हमारे पास ये, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। सी इज अनचार्ज स्फीयर, सी इज फर्स्ट टच टू ए, चलो टच हमने ए से किया, ये हमारा सी है, ये हमारा सी है, ठीक है। फर्स्ट टच टू ए, देन टू बी and then removed, okay, as a result the force between A and B would be equal to, बताओ भैया। सेम क्वेश्चन हमने पहले भी बनाया है, हमने सेम क्वेश्चन पहले भी बना लिया है। अब देखो
इससे पहले हमने जो बनाया, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया, सब सेम ही क्वेश्चन है, अंतर है ही नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट सेम है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हमारे पास यहां से अब देखो, अब जो चार्ज हो जाएगा, अब जो चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर भी q/2 हो जाएगा और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, q/2 हो जाएगा ना, यस हो जाएगा। अब क्या कहता है, फर्स्ट टच टू ए देन टू बी, अब ये इसके साथ टच करेगा, अब ये इसको हम इसके साथ टच करा दिए, अब इसके साथ टच करा दिए, तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3q/2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा। हाँ सर, तो इसका हाफ अलग अलग लेके अलग, मतलब इसका हाफ, टोटल चार्ज का हाफ अब दोनों पे आ जाएगा, है ना, दोनों पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3q, और नीचे में जो हमारे पास है इसको हटाओ और नीचे में 4 लगाओ, यहाँ पे हमारे पास जो अब चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3q/4 हो जाएगा, खत्म, 3q/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा बताइए फोर्स क्या हो जाएगा, तो भाई अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका कोई काम नहीं है, तो फोर्स हमारा हो जाएगा k, इसका चार्ज हमारा q/2, इसका चार्ज हो गया 3q/4 और y में r² हो गया, लो तो k q इंटू q² और यहाँ पे 3/8 आ जाएगा आगे में और y में r² आ जाएगा, और k q²/r², ये तो हमारा f था, लो खत्म, 3/8f 3/8f 3/8f। और यही सेम क्वेश्चन इसी टाइप का हम बनाए थे इससे पहले, इससे जस्ट पहले हम भी यही क्वेश्चन बनाए थे इसी टाइप का, लो यहाँ भी सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, कितना आंसर आया, 3f में 8 आया, 3f में 8 आया, और यहाँ पे f का वैल्यू था, यहाँ पे f का वैल्यू था, कितना था, f का वैल्यू यहाँ पे 16 था, इंटू में 8 था, है ना, इंटू में 8 था, वही चीज है ना आंसर, देखो ना भाई, देखो यहाँ पे f का वैल्यू गिवन था, है ना, f k²/r², f ये k²/r², ये f, तो 3/8 इंटू में f, देखो f का वैल्यू यहाँ पे गिवन था और इस क्वेश्चन में f का वैल्यू गिवन नहीं था, है ना, जो अभी हमने बनाया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या लगता है, कितना बार 2018 में, 2024 में 24 का था क्या, 24 का था क्या, यस 24 का था, हाँ 24 का था, देखो 24 का है क्वेश्चन, और 25 में नीट में आ गया, और 24 से पहले ऑलरेडी ये जेईई मेंस में ही आया हुआ है क्वेश्चन 2018 में, ठीक है ना। चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है, इफ टू चार्जेज q1 and q2 are separated with a distance d and placed in medium of dielectric constant k, अच्छा, यानी कि यहाँ पे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ पे हमने चार्ज को प्लेस कर दिया, यहाँ पे q1 और यहाँ पे q2, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम और बीच का डिस्टेंस हमारा d है, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा k है। चलो, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये जो हमारे पास जो चार्ज सिस्टम है हमारे पास, इसको एयर में कितने डिस्टेंस पे रखें, एयर में कितने डिस्टेंस पे रखें हम, ताकि इनके बीच का जो फोर्स है, ताकि इनके बीच का जो फोर्स है वो हमारा क्या हो, सेम हो, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है क्या, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो फोर्स आएगा, फोर्स इन एयर जो आता है हमारे पास, फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम आपका सेम करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, के, और के का मतलब 1/4πε0, तो 1/4πε0 इंटू में q1 q2 और बाई r², मतलब एयर का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है ना, 1/4πε0 इंटू में 1/k भी तो होता है ना, 1/k, और ये कौन सा के, ये कौन सा के, स्टाइलिश के, ठीक है, ओके, कांस्टेंट वाला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, इंटू में q1 q2 और y में r², अब यहाँ पे r² मतलब डिस्टेंस d², देखो कुछ फैक्टर जो है वो उड़ जाएंगे, 1/4πε0 उड़ जाएंगे, q1 q2 उड़ जाएंगे, ठीक है क्या, ओके सर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर का डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू में
डी का स्क्वायर। तो एयर का डिस्टेंस का जो स्क्वायर आएगा तो यहां से आ जाएगा डी रूट के। डी रूट के क्या कहीं है? डी रूट के, डी रूट के, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और ये भी सेम कॉन्सेप्ट वाला ही है जो आपका 2024 में था, 2018 में था, नीट 2025 में था, और ये भी क्वेश्चन आपका वैसे ही है, ठीक है ना। तो एक सेम क्वेश्चन देखो कितना बार रिपीट किया है आपका। 2022 में है ना, 2022 में पूछा हुआ है, 2024 में था, 2018 में था, 2025 नीट में भी आ गया। क्या बात है मेरे भाई। देखो बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। वहां पे क्या था ना कि आइडेंटिकल था, टच करके एक से टच हो रहा था, फिर दूसरा में टच हो रहा था, फिर सी का कोई योगदान नहीं था। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तीसरा जो चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल जो रहेगा ना, उसका भी योगदान यहाँ पे रहेगा। देखो कैसे। सर योगदान तो वहां भी था, लेकिन योगदान था लेकिन टच करने के बाद तो भाग गया था ना। यहाँ पे इसको भागना नहीं है, उसी के ऊपर शायद फोर्स पूछ लिया होगा। देखो कैसे। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ए एंड बी when placed at a certain distance in air repel each other with a force of F. Another identical uncharged sphere C, ठीक है ना। Another identical uncharged sphere C is first placed in contact with A and in contact with B and finally placed at midpoint between the sphere A and B, ठीक है। फाइनली इसे मिड पॉइंट पे रख दिया जाता है। जब मिड पॉइंट पे रख दिया जाता है तो कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस स्फीयर सी विल बी। आप बताओ वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। यहाँ पे एक स्फीयर ए, ठीक है क्या, ओके। रंग डाल दो, चलो भाई रंग डाल देते हैं, चलो ठीक है, ओके सर। फिर इसका कॉपी कर लो, चलो एक और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। हाँ ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक। इसके ऊपर चार्ज हमारा, इसके ऊपर चार्ज हमारा क्यू होगा, इसके ऊपर भी चार्ज हमारा क्यू होगा इनिशियल में, ठीक है। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स एफ। अब यहाँ पे आइडेंटिकल कहा जा रहा है। आइडेंटिकल का मतलब हुआ यहाँ पे चार्ज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा जो सी है ना, ये जो सी है, ठीक है, ये जो सी है इसको टच किया जा रहा है इसके साथ। चलो इसके साथ हमने टच किया। अब टच करते ही, टच करते ही, टच करते ही, टच करते ही इसके ऊपर भी चार्ज q/2 हो गया होगा और इसके ऊपर भी चार्ज q/2 हो गया होगा। लेकिन केवल इससे टच नहीं किया गया, अब q/2 चार्ज के साथ इसके साथ टच करेगा। जब इसके साथ टच करेगा तो अब कितना चार्ज हो जाएगा, पहले तो दोनों चार्ज को ऐड कर दो, q + q/2 3q/2। उसके बाद इसको हाफ कर दो, ठीक है, तो हाफ कर दो तो 3q/4 दोनों पे आ जाएगा, ठीक है क्या। इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब अब इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो जाएगा 3q/4, ठीक है, 3q/4 इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, ओके। क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। अब क्या कहा जा रहा है, अरे भाई हमें केवल इतना चाहिए, इसको यहां पे कर दो, अब इसको यहां पे कर दो, इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है ना। इसके मिड पॉइंट पे आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस हमारा r था, अरे यार टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, r था, ठीक है, ओके। अब डिस्टेंस ये r/2 हो गया और इधर का भी डिस्टेंस हमारा r/2 हो गया, ठीक। आप बताओ c के ऊपर कितना चार्ज हो गया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना ध्यान से। ये वाले चार्ज पॉजिटिव नेचर का चार्ज, ये वाला चार्ज पॉजिटिव नेचर का चार्ज, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल करेगा इधर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है क्या। तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ सी बी माइनस में एफ सी ए, ठीक है क्या, ओके सर। केवल मैग्नीट्यूड का ही तो खेल है, तो किसी को किसी से घटा दीजिए, मैटर नहीं करता। वैसे इधर वाला फोर्स ज्यादा हैवी होगा क्योंकि यहाँ का चार्ज ज्यादा है, यहाँ का चार्ज कम है, इसलिए वाला फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा। तो एफ सी बी क्या हो जाएगा, के। इसका चार्ज कितना हो गया, 3q/4, ठीक है।
फिर से चार्ज कितना हो गया 3q/4 हो गया। चलो भाई अच्छी बात है। और डिस्टेंस क्या हो गया r/2, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या हो गया r/2, तो r/2 का मतलब r² बाय में 4, बाय में 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ओके। माइनस में, माइनस में अब इस ये वाला चार्ज का फोर्स, ठीक है, FCA, ये क्या हो जाएगा K, फिर क्या हो जाएगा q/2, राइट, फिर क्या हो जाएगा 3q/4, राइट। अब बाई में r/2, तो r² इंटू में 4 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 4 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू में 4 ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा था, कर दो, एक 4 से एक 4 कैंसिल, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे KQ बाई r² कॉमन है तो ले लो, KQ² बाई में r², ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1/4, चलो 1/4 आ गया, 1/4 या 3/4, 3/4, 3 3 9 मेरे भाई, 9/4, ठीक है क्या। और इधर की बात करेंगे तो ये 3 और नीचे में 2, तो 3/2 माइनस में 3/2। चलो बस इसको सोल्व करना है, KQ² बाई r², इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4 2 8 आ जाएगा, सही है। तो 9 दूनी 18 और माइनस में 4 दिया 12, ठीक है। 18 माइनस 12 6/8, 6/8 अगर का मतलब हम सोल्व करें तो 3/4, और KQ² इनिशियल में फोर्स हमारा F था, इसका नाम F दे देंगे, तो F इंटू में 3/4, तो 3F/4, 3F/4 ऑप्शन नंबर बी लो। ये कुछ क्वेश्चंस था हमारा जेईई मेंस का और नीट का। अच्छा कि नीट का भी क्वेश्चन होगा, नीट का क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और एक क्वेश्चन ये भी है, देखो ये भी क्वेश्चन 2010 का, ठीक है। अभी एक लेक्चर और लाएंगे जिसके ऊपर और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, उसमें भी एक डेढ़ घंटा पूरा हम क्वेश्चंस ही बनाएंगे, एक लेक्चर से और लाएंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा, यहाँ पे तो हमने क्वेश्चंस देखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, और हम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, फ्रिक्शन लाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन लाएंगे, स्ट्रिंग लाएंगे, स्प्रिंग लाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाएंगे। अगले के लेक्चर्स में सुपर पोजिशंस वाला भी क्वेश्चंस कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है क्वेश्चन, दो पॉजिटिव आयन्स है, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन्स है, एच कैरिंग ए चार्ज क्यू, ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों चार्ज आपका क्यू कवर कर रहा है, ठीक है, ओके। आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस के साथ सेपरेट किया गया। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन आयन, ठीक है, एफ हमारा फोर्स रिपल्सन फोर्स हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम द एच आयन विल बी, अच्छा अच्छा अच्छा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन पूछ लिया मेरे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें मालूम है कि क्यू क्या होगा, एन इंटू ई होगा, क्यू क्या होगा, एन इंटू ई होगा, हाँ। पॉजिटिव चार्ज है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग ही हुआ होगा, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, के क्यू² क्यू इंटू क्यू, क्यू² बाई में आर स्क्वायर मतलब डी², ठीक है, ओके। की क्या हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा, ठीक है। क्यू का मतलब क्या होगा, एन ई हो जाएगा, हाँ एन ई, और एन ई का स्क्वायर कर लोगे और बाई में डी का स्क्वायर कर लोगे। अब यहाँ पे देखना, तो एफ इक्वल टू हमसे क्या पूछा जा रहा है, एन पूछा जा रहा है ना, तो एन पूछा जा रहा है, तो ऐसा करो 4πε0 और डी स्क्वायर से होगा कि ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो एफ इंटू में 4πε0 इंटू में डी, ठीक है क्या, डी का स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर इंटू में ई का स्क्वायर, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू में 4πε0 इंटू में डी स्क्वायर और बाई में ई स्क्वायर, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में, ठीक है, रूट में हो जाएगा एफ इंटू में 4πε0 और डी स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा रूट से, ठीक है, तो डी स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा रूट से, ई स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा मेरे भाई, तो इतना बड़ा रूट देने की क्या जरूरत है, और इंटू में डी बाई ई, डी बाई ई, कहीं है क्या, अच्छा अच्छा, क्या मजाल किया, मजाक किया मेरे भाई। ये स्क्वायर को यहाँ पे हटा दो, ठीक है ना, ये स्क्वायर को यहाँ पे हटा दो, तो ये स्क्वायर को यहाँ पे हटा दो,
तो यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल दो, बस यही वाला आंसर दे दिया, एक स्टेप पहले ही दे दिया। एफ है ना, एफ डी स्क्वायर एफ डी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, लो ऑप्शन नंबर सी। कमाल की बात है ना, हमने देखा कूलॉम्स लॉ पढ़ा, फिर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने किया, है ना, बहुत सारे बेसिक टू जेईई मेंस लेवल, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हमने सोल्व किया। अभी और हमने क्वेश्चंस बनाना बाकी है, ठीक है ना। उसके बाद हम अगले लेक्चर में भी सुपर पोजिशंस तक को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे।